दोस्तों, दुनिया का ऐसा मुल्क जिसकी आबादी कराची शहर के एक हिस्से से भी कम है, लेकिन पैसा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से ज्यादा है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, मगर फिर भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है। डेनमार्क यूरोप का छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जो दुनिया के अमीर और महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के आम लोगों की जिंदगी भी दुबई और सऊदी शहजादों की तरह लग्जरी और बेहतरीन होती है। इस जगह सफाई करने वाला मजदूर भी सालाना करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन फिर भी इस मुल्क का वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर जाता है। यूरोप का अहम और नायाब हिस्सा ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का हिस्सा है, जिस पर अमेरिका कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का क्या ताल्लुक है और अमेरिका किस वजह से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है? यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं? पाकिस्तानी कैसे डेनमार्क का वर्क स्टडी और सियाहती वीजा हासिल कर सकते हैं? ये मुल्क पाकिस्तानियों को कौन कौन सी सहूलियात देता है, ये सब बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, डेनमार्क बरे-आज़म यूरोप के शुमाल में वाक़ एक जजीरा नुमा मुल्क है, जो 7000 के करीब जजीरों पर फैला हुआ है। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ 60 जज़ायर पर ही इंसानी आबादी मौजूद है। डेनमार्क नेटो का अहम रुकन है। ये मुल्क 43,094 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इसकी आबादी 60,37,472 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से डेनमार्क यूरोप का 22वां जबकि पूरी दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क है। एरिया के लिहाज से डेनमार्क यूरोप का 40वां और पूरी दुनिया का 130वां बड़ा मुल्क समझा जाता है। मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क का निज़ाम हुकूमत आईनी बादशाहत और पार्लिमानी जमहूरी दोनों पर मुश्तमिल है। बादशाह सरकारी सरबराह होता है, लेकिन अमली ताकत और पार्लियामेंट वजीर आजम के पास होता है। इंतजामी तौर पर मुल्क 5 मुख्तलिफ हिस्सों और 11 सूबों में तकसीम किया गया, जिनमें से एक हिस्सा ग्रीनलैंड भी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो 21,60,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये जजीरा डेनमार्क की खुद मुख्तियार सल्तनत के तहत आता है, लेकिन यहाँ एक अलग हुकूमत कायम है। मगर खारजा पॉलिसी और दफा डेनमार्क के पास मौजूद है। अमेरिकी सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मुसलसल धमकियां दे रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए ये जजीरा इतनी अहमियत क्यों रखता है? दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ नाम का ही ग्रीन है। इस जगह सब्जा नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। ये तमाम खित्ता पूरी तरह बर्फ से घिरा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद सालों में ये बर्फ बिल्कुल पिघल जाएगी। ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखायर मौजूद हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 30 किस्म की अहम और नायाब मदनियात ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका, रूस, चीन सबकी नजरें ग्रीनलैंड पर जमी हुई हैं। दोस्तों, डेनमार्क शुमाली यूरोप में वाक़ है, जिसकी जमीनी सरहद सिर्फ एक मुल्क जर्मनी के साथ लगती है। मुल्क की समुद्री सरहदें स्वीडन, नॉर्वे, बर्तानिया, ग्रीनलैंड और फारो जज़ायर के साथ मिलती हैं। डेनमार्क की 85% आबादी शहरों, 12% देहातों और 3% पहाड़ी और साहिली इलाकों में आबाद है। डेनमार्क के पास ना ही कुदरती गैस है और ना ही तेल और सोने के जखायर हैं, मगर फिर भी यहाँ के लोगों को तालीम, सेहत और दूसरी बुनियादी सहूलियात मुफ्त मुहैया की जाती हैं। दोस्तों, डेनमार्क एक इंतहाई कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर 145 लोग रहाइश पजीर हैं। डेनमार्क दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल तरीन ममालिक में से एक है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। इन लोगों का लाइफस्टाइल आला मियार का होता है। यहाँ के लोगों को दिखावे का शौक नहीं होता। इस जगह आप लोगों को गरीब और अमीर का फर्क बहुत कम नजर आएगा। डेनमार्क का अमीर से अमीर शहरी भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले में छोटा समझता है। यहाँ के लोग खुद को एक दूसरे से बेहतर नहीं समझते। डेनमार्क के लोग नरम और सादा मिजाज होते हैं, गैर मुल्की सियाहों से बहुत ही खुश अखलाकी के साथ पेश आते हैं।
डेनमार्क दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां गुर्बत और बेरोजगारी की शरह सिफर है। दोस्तों, डेनमार्क की मईशत की बात करें तो ये एक मजबूत इकॉनमी रखने वाला मुल्क है। 2026 में इस मुल्क की कुल सालाना आमदनी 415 बिलियन डॉलर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोगों की एक साल की कुल आमदनी 73,000 अमेरिकी डॉलर पर मुश्तमिल है। मुल्क में कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई बादशाह हो चाहे कोई आम मजदूर हो। यहाँ के लोग हुकूमती इदारों, पुलिस और अदालतों पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जेल की सुलाखें नहीं होती, मगर फिर भी यहाँ जराइम बिल्कुल ना होने के बराबर है। डेनमार्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आबादी से ज्यादा साइकिल मौजूद हैं। सुबह के वक्त यहां पर हर तरफ साइकिल ही साइकिल देखने को मिलते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि डेनमार्क की वजीरे आजम भी साइकिल पर ही अपने दफ्तर जाती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें भी डेनमार्क की हैं, जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना होता है। यहाँ की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होती हैं। ईसाईयत मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है, जो कुल आबादी का 88% हिस्सा है। इस्लाम मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब है। मुसलमानों की कुल तादाद 86,000 के करीब है। इसके अलावा यहूदी, बुद्ध मत और हिंदू मत मजहब के लोग भी आबाद हैं। डेनमार्क के नस्ली ग्रोह की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा डैनिश नस्ल के लोग मौजूद हैं। डैनिश नस्ल के लोग असली मकामी बाशिंदे हैं। इनके अलावा जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, रोमानियाई और तुर्कश लोग भी बड़ी तादाद में रहाइश पजीर हैं। डेनमार्क में पाकिस्तानी और इंडियन शहरी भी मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों की कुल तादाद 30,000 के करीब है, जो दूसरी यूरोपीय ममालिक में सबसे ज्यादा है। इंडियन लोगों की तादाद 14,000 के करीब है। आज डेनमार्क की खुशहाली, तरक्की और मुनसिफाना निजाम की वजह से हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। दोस्तों, कोपनहेगन डेनमार्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क के मशरकी हिस्से में वाक़े एक जजीरे पर आबाद है। ये शहर स्वीडन के मशहूर शहर माल्मो से एक खूबसूरत और हैरानकुन कर देने वाले पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। कोपनहेगन 86 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी 14 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर अपनी खूबसूरत इमारतों, नाइट लाइफ और दिलकश माहौल की वजह से पूरे यूरोप में मकबूल है। दोस्तों, डेनमार्क आमदनी के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसके साथ ही ये यूरोप के महंगे तरीन ममालिक में भी शामिल है। डेनमार्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी डैनिश कोरो है। एक डैनिश करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में 44 रुपए, इंडियन करेंसी में 14 रुपए के बराबर है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर का गोश्त भी इसी मुल्क में खाया जाता है। डेनमार्क में सूअर के बड़े बड़े फार्म भी मौजूद हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, डेनमार्क की मुल्की आबादी से ज्यादा यहाँ पर सूअर मौजूद हैं। डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा नोबल इनाम हासिल करने वाला मुल्क भी है। इस मुल्क ने 14 नोबल प्राइज जीते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंसुलेशन, प्रोडक्शन, लाउड स्पीकर और ब्लूटूथ भी डेनमार्क के लोगों की आजाद है। दोस्तों, डेनमार्क का बैनुल-अक़वामी फोन कोड +45, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .dk है। इस मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। डेनमार्क में ट्रैफिक और रोड का आला तरीन सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, डेनमार्क का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। ये मुल्क दुनिया के चंद पोल्यूशन फ्री ममालिक की लिस्ट में शुमार होता है। डैनिश जुबान डेनमार्क की कौमी और सरकारी जुबान है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस मुल्क की 74% आबादी डैनिश जुबान बोलती है। इंग्लिश, स्वीडिश, जर्मन मुल्क में बोली जाने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। डेनमार्क दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क में जराइम की शरह 0% है, जबकि बेरोजगारी की शरह भी 0% है, क्योंकि मुल्क का हर शहरी जॉब करता है। इस मुल्क में एक आम मजदूर भी महाना 2,000 से 3,000 डॉलर तक कमाता है। तनख्वाह के हिसाब से ही हुकूमत
लोगों से टैक्स वसूल करती है। दोस्तों, अगर डेनमार्क की वीजा पॉलिसी की बात की जाए तो मुल्क का वीजा हासिल करने का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और कई अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के लोगों को डेनमार्क का विजिट वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप लोगों के पास शीजन ममालिक का वीजा मौजूद है तो आप डेनमार्क में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में डेनमार्क की एम्बेसी मौजूद है और पाकिस्तानी डेनमार्क की एम्बेसी से वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेनमार्क के रहायशी वीजा, वर्क वीजा और तालीमी वीजा हासिल करने के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। वीजा अप्लाई की फीस आमतौर पर 100 यूरो के करीब होती है। वीजा प्रोसेसिंग का दुरानिया 14 से 45 दिन का होता है।